हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया, मैंने आज कैसे ट्रेड किया और हम कल कैसे प्लान कर सकते हैं। आज है 10 तारीख है आज, और अभी मार्केट क्लोज हो चुका है जस्ट थोड़ी देर पहले। और अगर अपन मार्केट का एनालिसिस करते हैं तो मार्केट यहाँ पे देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल है, ये तोड़ के नीचे आ चुका है मार्केट। तो ये जो लेवल है ये काफी टाइम से मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट कर रहा था। अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे ये जोन से मार्केट काफी बार सपोर्ट ले चुका था, और कल ये जोन फाइनली ब्रेक हो गया था और आज इस कैंडल का फिर से फॉलो थ्रू आया है। फॉलो थ्रू नहीं बोल सकते इसको, बट फिर से सेम जगह से फिर से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ आया है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो ये जो जोन है, ये जोन काफी बार मार्केट ने टेस्ट किया हुआ था। ओके, यहाँ पे काफी बार मार्केट इस जोन के आसपास आया, यहाँ से बाउंस लिया। इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। अभी डेली टाइम फ्रेम का टाइम फ्रेम है, तो जब भी अगर आप देखते हैं मार्केट को एनालिसिस करते हैं तो कोशिश कीजिए कि डेली टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम से एनालिसिस कीजिए, तो आपको वहां पे पिक्चर परफेक्ट थोड़ा सा क्लियर देखने मिलता है कि आखिर आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। तो उसके बेसिस पे आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया हुआ था हावरली टाइम फ्रेम में। अगर अपन इसको स्विच करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। एक बार मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये जो जोन है ये काफी इंपॉर्टेंट जोन था। मार्केट ने इसी जोन के आसपास से काफी बार, इट मीन्स यहाँ पे एक बार, दो बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार यहाँ से बाउंस दिखाने की कोशिश किया था। और फाइनली यहाँ पे मार्केट ने कल ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद काइंड ऑफ यहाँ पे रिटेस्ट फिर से आया है, यहाँ से फिर सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं और वापस प्राइस कहीं ना कहीं प्रीवियस डे के लो के आसपास आके क्लोज हुआ है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्लोजिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो आज भी मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है। मैंने कॉल को शॉर्ट किया हुआ था, अराउंड मुझे 1600 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, 1680 का मैंने कॉल को शॉर्ट किया था। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा था कि मार्केट में तेजी से मोमेंटम आएगा, मुझे लग रहा था कि शायद धीरे धीरे मूव आएगा। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करना प्रेफर किया था, वो भी 750 25,750 का मैंने कॉल शॉर्ट किया था। ठीक है, मुझे लग रहा था कि हो सकता है मार्केट यहाँ पे टाइम पास करने के बाद यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैसे ही सिनेरियो था। मार्केट नीचे आया और फिर ऊपर जाके फिर नीचे आया यहाँ पे। तो मेरा सबसे पहले जो मेरा व्यू था, ये देखिए यहाँ पे कल भी जो प्रॉफिट था ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया था अपन को। मैंने ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको, ये ट्रेंड लाइन के आसपास मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया और ये मूवमेंट मैंने यहाँ पे कैप्चर किया था। अराउंड 2200 रुपीज समथिंग कल का प्रॉफिट था। तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, काफी दिन से मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आगे अब कंटिन्यू अपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या था। अगर अपन इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, तो यहाँ पे काफी अच्छा जो था, ये जो कैंडल बनी हुई थी ग्रीन कलर की, तो ये काफी बुलिश कैंडल थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, काफी सारे लोग का प्लान ही रहा होगा कि यहाँ से मार्केट हर बार यहाँ से सपोर्ट लेता है। तो फाइनली यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है और कहीं ना कहीं अब जाके एक हायर हाई की तरफ जाने का ट्राई करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे हुआ कि यहाँ ये इतनी बुरी तरीके से फील हुआ, मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आके ये प्रीवियस जो कैंडल इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया। इवन जो उसके प्रीवियस डे की जो कैंडल थी ये भी ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम से इतने सारे सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए कि बहुत बड़ी कैंडल बना के, मतलब ये जब आप देखोगे तो ये जो बड़ी कैंडल है ना, इसको पूरा एनगल्फ करके जितने भी जो बायर्स थे ना यहाँ पे सबको निकाल दिया मार्केट ने। ठीक, और यहाँ पे नीचे कहीं क्लोज किया था। तो बहुत हायर चांस था यहाँ पे दूसरे दिन का कि मार्केट नेगेटिव में ही जाए, है ना। तो ये ही प्लान था मेरा, और दूसरे दिन मैंने वेट किया पेशेंसली। अपन अगर देखेंगे तो मार्केट फॉल कर गया, मैंने खुलते साथ ही एंट्री नहीं लिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खुलते साथ ही प्रॉब्लम्स होता है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाते हैं, है ना। प्रॉपरली एक पॉइंट चाहिए आपको जहाँ पे आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरा व्यू सेलिंग का ही था, तो मुझे बाइंग तो करना नहीं था, है ना। तो यहाँ पे मैंने सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी वेट किया, एक प्रॉपर सेटअप करने का वेट किया। तो ये एक ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट था ये मुझे यहाँ पे देखा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जब भी बाइंग का जो मार्केट होता है, सॉरी जब भी सेलिंग का जो मार्केट होता है ना, उसमें बायर्स आपको बहुत वीक दिखेंगे। अगर आप कैंडल बाय कैंडल अगर रीड करते हो ना, तो यहाँ पे देखोगे ना अपना स्ट्रेंथ आपको देखने नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज हुआ, फिर एक बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे बायर्स आए तो
ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने फिर से ट्राई किया कि यहाँ पे बायर्स ऊपर लेके जाए इसको। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सपोर्ट के आसपास से यहाँ से बाउंस आया, बट ये जो बायर्स थे ना यहाँ पे, ये सब यहाँ पे बायर तो बाइंग तो किया है कि यहाँ पे गैप फिलिंग हुआ यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा साइडवेज जोन पे चला गया। ठीक है, यहाँ पे आप बायर्स का स्ट्रेंथ देखेंगे ना तो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रहे थे, तो यहाँ पे बायर्स ट्राई कर रहे थे ट्रेंड लाइन के आसपास से, बट इसको लेके नहीं जा पा रहे थे। फिर जैसे ही ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ ना तो यहाँ पे सब लोगों के स्टॉप लॉसेस होना चालू हो गए और यहाँ पे फिर तेजी से मोमेंटम है। क्या ठीक है, आज भी मैं प्लान कर रहा था कि मार्केट साइडवेज थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से फिर से एक सेलिंग का देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे मार्केट थोड़ा गैप अप खुला, गैप खुलने के बाद और ऊपर गया यहाँ पे और बायर्स को ट्रैक किया, उनको दिखाया कि मार्केट यहाँ पे अब हायर हाई लगने के चांस है, प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक हुआ है ना, ऊपर से यहाँ पे और बायर्स ने एंट्री ली होगी यहाँ पे, है ना। उसके बाद जैसे यहाँ पे बायर्स ने एंट्री ली, यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करके फॉल कर गया। अभी आप बोल रहे होगे कि मार्केट होने के बाद मैं आपको बता दूं, बट मैंने लाइव मार्केट में रिकॉर्ड तो नहीं किया है ना। इवन मैं भी यहाँ पे इंटरेस्टेड था ये ट्रेंड लाइन पे बाइंग करने के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा भी व्यू यही था कि हो सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन अगर सपोर्ट लेके चलता है तो यहाँ से एक हायर हाई बन के ये जो चैनल है, तो ये चैनल में सब मूव करना चाहिए और यहाँ तक आना चाहिए था, इसको मैं स्कैल्प करने के लिए यहाँ पे रेडी था। ठीक है, फिर मैंने बोला कि भाई ट्रेड लेना क्यों है अपन को, है ना। यहाँ पे अगर अपन इसको बड़े टाइम फ्रेम में मैंने स्विच किया और देखा कि ऑलरेडी अपने पास ये जो जोन है ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, जिसको मार्केट ने कर दिया है ब्रेक। ठीक है, ये सपोर्ट जोन है जो कि यहाँ पे मार्केट ने जो है ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक आया है, तो जब भी सपोर्ट ब्रेक करता है तो ये लेवल फिर अपने लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बाइंग करने का कोई औचित्य ही नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया कि बाइंग को अवॉइड किया जाए, क्योंकि अभी जिस लेवल पर मार्केट है वो एक जोन का मार्केट है। ठीक है, जोन मतलब एक ऐसा एरिया है ये वाला जहाँ पे बायर्स और सेलर्स यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि भाई लेके कहाँ जाना है मार्केट को। ठीक है, क्योंकि सेलर्स ट्राई करेंगे अगर ये ब्रेक हुआ है तो ये जोन से एक परफेक्ट पॉइंट है यहाँ से मार्केट को फिर नीचे लेके जाने का। ठीक है, रिटेस्ट वाला एरिया है, तो यहाँ पे बायर्स तो आएंगे नहीं, है ना। तो अगर आप कैंडल पे देखोगे तो ये देखो कितनी शार्प कैंडल आई, यहाँ पे फिर शार्प कैंडल आई। ठीक है, बड़ी कैंडल 15 मिनट से कैंडल आप देखोगे तो ये दर्शाता है यहाँ पे कि मार्केट जो है ये साइडवेज एक सेलिंग प्रेशर के लिए तैयार हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस बन गया, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब ये रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट ऐसा फॉल किया। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे जैसे मार्केट ने एक हैमर कैंडल बनाया, ठीक है, ये हैमर कैंडल बनाया और यहाँ से मार्केट सीधा 3 कैंडल में शार्प सेल करके प्रीवियस जो डे लो है उसको भी कहीं ना कहीं मार्केट ने ब्रेक कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे कई लोग फोमो में एंट्री ले लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने वेट किया यहाँ पे प्रॉपरली, ये जो स्विंग है आज का जो स्विंग बना हुआ था ये लेवल का मैंने वेट किया, क्योंकि जब भी अगर ये सपोर्ट जो है ये टूटा है तो डेट मींस कहीं ना कहीं सेलर्स और तेजी से एक्टिवेट हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो स्विंग है ना, अगर मार्केट को नीचे नहीं आना होता तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलने का ट्राई करता, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट था यहाँ पे मार्केट के लिए, आज का डेली का सपोर्ट था। बट मार्केट ने ब्रेक किया और वापस जब इस लेवल के आसपास आया तो मैंने यहीं पे मैंने कॉल को शॉर्ट किया, मैंने एरो ये जोन के आसपास मैंने 1:2 का मेरा टारगेट था, मैंने यहाँ पे बुक किया। ठीक है, तो इसलिए मार्केट में अगर आप काम करना है तो थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिए, समझ के काम कीजिए कि भाई हो क्या रहा है मार्केट में, क्या डिसीजन हम ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कल के लिए क्या कहानी बन सकती है ना। अब यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, इसको 15 मिनट्स में करता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया इस लेवल पर। ठीक है, ये यहाँ पे अराउंड 1 घंटा समथिंग मार्केट ने होल्ड किया है। तो अभी ये एक इम्पोर्टेंट जोन है जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर और दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो अराउंड 1 घंटा ये मार्केट यहाँ पे स्पेंड किया है और ये जो ट्रेंड है ये कहीं ना कहीं अभी डाउन ट्रेंड पे है। ठीक है, यहाँ पे हायर लोस का और लोअर हाइस का यहाँ पे फॉर्मेशन पे देखने को मिल रहा है। तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको कब मिलेगी पता है, यहाँ पे अपन को सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये प्रीवियस डे का जो लो है ना ये ब्रेक नहीं हुआ, याद रखिएगा, है ना। दैट मीन्स कि प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं हुआ तो एक फ्रेश लो है अपने पास यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मार्केट अगर गलती से कल मार्केट खुल जाता है फ्लैट, ठीक है, मैं बोलता हूँ इस जोन पे यहीं पे खुल जाए
ठीक है, ये जोन के अंदर खुल जाए, 5 मिनट की कैंडल ऊपर जाके यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके आज का लो ब्रेक करता है, प्रीवियस डे का लो ब्रेक करता है, ये तो बहुत अच्छी मूवमेंट आने वाली। मैं सुबह खोलते साथ ही मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंटली एंट्री ले लूंगा यहाँ पे। ठीक है, अगर ये लेवल पर खुलता है तो थोड़ा बहुत, इतना बड़ा गैप डाउन भी ना खुले ना इतना बड़ा गैप अप भी ना खुले, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंटली मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा खुलते साथ ही मार्केट को, अगर ये लो ब्रेक करता है तो। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है कल के लिए। अगर मार्केट गैप अप खुलता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं ये जोन के अंदर फिर यहाँ पे साइडवेज फंस सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर खुल गया नीचे आएगा तो यहाँ पे ट्राई करेंगे बायर्स फिर इसको सपोर्ट देने का यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आए तो यहाँ पे फिर सपोर्ट देके धीरे धीरे साइडवेज होके फिर सेलर्स थोड़े बहुत इंटरेस्टेड हुए यहाँ पे, तो यहाँ से फिर इसको नीचे लेके आ जाएंगे शाम होते होते तक। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुलता है, सपोज कि जितना बड़ा गैप डाउन खुल गया, तो यहाँ से प्राइस फिर ऊपर जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे फिर थोड़ा बहुत बायर्स को अट्रैक्ट करेगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर कहीं ना कहीं ऐसा नीचे आने का ट्राई करेगा, क्योंकि नीचे तो आना है ना, क्योंकि डाउन ट्रेंड का मार्केट अभी स्टार्ट हो चुका है मेरे हिसाब से, क्योंकि लेवल ब्रेक किया और आज की जो क्लोजिंग ये भी नेगेटिव क्लोजिंग है ना, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आने का ही ट्राई करे। अगर मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर्स दिखा देता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, कल मैं अगर पॉसिबल होगा तो मैं कॉल शॉर्ट करूंगा। मैंने यहाँ पे एक हेजिंग के लिए मैंने क्वांटिटी छोड़ के भी गया है मैंने एक लॉट, क्योंकि अगर मार्केट ज्यादा बड़ा गैप अप खुलता है समय यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट उतना तेज मोमेंटम ना आए, है ना, तो मैं यहाँ पे कॉल सेल करने के लिए भी प्लान करूंगा यहाँ पे। ठीक है, ऊपर का कुछ कॉल शॉर्ट कर दूंगा, जैसे 26,000 की कॉल या तो फिर 25,900 का मैं कॉल शॉर्ट करूंगा। अगर मार्केट इसी जोन पे रहता है तो मुझे थोड़ा बहुत प्रीमियम डेली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा प्लान रहेगा कल के लिए, और देखते हैं कल कैसा चलता है मार्केट। इसको मैं एक बार आपको ऑर्डर्स भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये था, मैंने अराउंड इसको 45 मिनट समथिंग मैंने इसको होल्ड किया, और काफी होल्ड कर सकता था मैं इसको। ये जो बड़ी कैंडल जो बनी ना यहाँ पे, ये 5 मिनट की कैंडल में अगर मैं देखूं बताऊं आपको, तो ये 5 मिनट की कैंडल थी, इसने यहाँ पे ये पूरा रिकवर कर गया था ये। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे मुझे निकलना पड़ा, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए बात ये थी यहाँ निकलने की, क्योंकि यहाँ पे आप देखो छोटे टाइम फ्रेम में तो एक रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट भी था, यहाँ पे मार्केट ने देखो यहाँ पे कल सपोर्ट लिया था, यहाँ से फिर सपोर्ट लिया था, है ना, यहाँ से भी ट्राई किया था सपोर्ट लेने का, तो हो सकता है यहाँ पे फिर सपोर्ट लेके यहाँ टाइम स्पेंड करेगा, मुझे ऐसा लग रहा था, बट मैं उतना वेट नहीं करना चाहता था, तो मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया। फिर बाद में काफी अच्छा फॉल किया, घुसने का मौका ही नहीं दिया, है ना। तो देखते हैं कल का सिंपल सा एनालिसिस रहेगा। कल अगर फ्लैट खुलता तो मैं तो खुलते साथ ही में इंटरेस्टेड रहूंगा सेलिंग के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी ट्रेडिंग करते हैं और एनालिसिस आप कुछ भी सीखते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कीजिए और सीखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।